धर्मराज को पतिव्रता स्त्री द्वारा श्राप। वह पतिव्रता स्त्री पद्या थी। पद्या राजा अरण्य की कन्या थी। उनका विवाह पिप्पलादि ऋषि के साथ हुआ था। एक दिन धर्मराज वन में विचरण कर रहे थे। पद्या उसी समय सरोवर में स्नान करने गई हुई थी। धर्मराज ने उन पद्या स्त्री को देखकर उनकी मनोदशा को जानने के लिए उन्होंने अपना रूप बदलकर एक राजा का रूप बनाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो चले गए। धर्मराज ने उनसे उनके पति के द्वारा उनके जर्जर पिप्पलाद पति थे जो उनके बारे में उल्टा सीधा बोला गया, जो कि पद्या को उचित नहीं लगा। उन्होंने राजा को समझाया, क्योंकि वे जानती नहीं थी कि ये धर्मराज है। उन्होंने राजा को समझाया कि आप इस तरीके की अनुचित बातें मुझसे मत कहिए। फिर भी धर्मराज ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो पास में जाने लगे रानी पद्या के पास, तो वह क्रोध में आकर धर्मराज को सावधान करते हुए भी फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने रानी पद्या ने श्राप दे दिया धर्मराज को। धर्मराज को इस तरीके से श्राप दिया कि आप सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहेंगे। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ये शाप पिप्पलादि की ऋषि पिप्पलादि की पत्नी पद्या ने दिया था। अगर वो बात सत्य नहीं होती तो उनका श्राप झूठा जाता। जब धर्मराज उनके श्राप से घबराकर वे अपने असली रूप में आ गए। तब उन्होंने रानी पद्या से क्षमा मांगी और बोला कि मैं धर्मराज हूँ माते, मैं आपकी मनोदशा जानने के लिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। पर रानी पद्या श्राप दे चुकी थी। अब उस श्राप को वापस तो लिया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने उस श्राप में कमी करने के लिए उन्होंने धर्मराज से कहा कि आप मेरी श्राप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता में आपका 1 पद, द्वापर में 2 पाद, कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे।
सतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। यह मेरा सत्य वचन है। पादच्छश्च भविता त्रेतायां च श्रोत्तम पादो अपरे द्वापरे च तृतीयो अपि कलो विभो कली शेषो अखिलाश्छन्ना भविष्यन्ति तवान्धयः पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि। इस तरीके से उनका शाप पूर्ण हुआ